हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों को दिल से जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और एक शानदार प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में। तो इस रिजल्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और फिर जाएंगे चार्ट्स पे, जहां पर हम देखेंगे कि क्या इस लेवल पे एसबीआई को बाय किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, हियर वी गो। तो हम आ गए हैं एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर Q1 के। तो आप सबसे पहले तो देखो तो ये वैल्यू इन क्रोर्स है, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें अंडरस्टैंडिंग में। तो सबसे पहला वाला अगर आप देखो तो इंटरेस्ट अर्नड जो बैंक का जो है इट्स लाइक अ हार्ट, तो वहाँ पर आप देखो तो 65,564 करोड़ का इंटरेस्ट अर्नड है कंपेयर टू Q4 जो कि था 65,101 करोड़। तो यहाँ पर एक बढ़त दिखाई दे रही है। अगर आप इसको कंपेयर करो जून क्वार्टर 1 2020 के बारे में, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉप है, 66,500 से ड्रॉप होकर 65,564 पर। तो इसको और डिटेल में अगर आप देखो तो टोटल इनकम पे जाते हैं हम, और वहाँ पर आप देख सकते हो 77,367 करोड़ का टोटल इनकम रहा कंपेयर टू पिछला क्वार्टर जो कि Q4 था, वहाँ पर था 81,326। तो यस, टोटल इनकम जो है उसमें एक ड्रॉप नज़र आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। बट अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो वहाँ पर 74,455 करोड़ का था, तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करो टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर एक रिड्यूस किया है टोटल एक्सपेंसेस, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 58,392 करोड़ कंपेयर टू 61,626 करोड़ जो कि था पिछले क्वार्टर में। एंड अगर आप इसे कंपेयर करो ईयर ऑन ईयर में, तो यहाँ पर 57,936 करोड़। तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा माइन्यूट में बढ़ा है ईयरली बेसिस में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यस यहाँ पर एक ड्रॉप उन्होंने किया है। तो अगर आप बात करें हम सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो कि 14th पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर आप देखो तो 6,504 करोड़ का शानदार ज़बरदस्त धमाकेदार प्रॉफिट एसबीआई ने पोस्ट किया है, जो कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड अगर आप देखो पिछले क्वार्टर में उन्होंने पोस्ट किया था 6,450 करोड़। तो यहाँ पर एक जंप हमें दिख रहा है अराउंड 54 करोड़ का, विच इज़ अ गुड पॉइंट बिकॉज ये जो पेंडेमिक वाला क्वार्टर था, इसमें अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगर पोस्ट कर पाता है एसबीआई, तो यस इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इसको अगर आप कंपेयर करो पिछले ईयर में जो कि था लॉकडाउन का पीरियड, तो वहाँ पर था 4,189 करोड़। तो वहाँ पर से तो लगभग अराउंड 2,400-300 के आसपास में करोड़ की बढ़त नज़र आ रही है। अभी प्रॉब्लम एरिया जो है, जो कि हर एक बैंक्स का नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अगर फॉलो करते हो बैंकिंग सेक्टर को दोस्तों, तो जो प्रॉफिट्स है वो इतनी बुरी तरह से नहीं गिरे हुए हैं। एंड यस, यहाँ पर ड्रॉप है बहुत सारे बैंकिंग्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है NPAs। तो अगर इसका लास्ट कॉलम देखो यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहला अगर आप देखो एनपीएस में ग्रॉस एनपीएस नज़र आएंगे आपको। तो ग्रॉस एनपीएस जो है यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा सॉरी वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है। 5.32% के दोस्तों ग्रॉस एनपीएस रिपोर्ट किए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग 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 अलार्मिंग साइन। इसको अगर आप कंपेयर करो पिछले क्वार्टर में तो 4.98% था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर देखो तो 5.44%। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हर एक बैंकिंग सेक्टर को। उसी के चलते बहुत सारे बैंक्स में हमें रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई है। अगर आप देखो नेट एनपीएस, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही मेजर कंसर्न 1.50% था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से बढ़ के हो गया है 1.77%। तो अ मेजर अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप देखो दिग्गज बैंक जैसे कि HDFC बैंक या तो फिर ICICI बैंक, वहाँ पर भी NPS की वजह से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई थी। तो हम अब जाएंगे चार्ट्स पे और देखेंगे कि क्या SBI में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
हम आ गए हैं SBI के 1 डे चार्ट पर और अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो यस, SBI में जो है इसका हाई था आज का 467, वहाँ से रिजल्ट के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट फिर भी इसको इस जो ब्रेकआउट को है इसको सस्टेन कर पाया था। तो अगर बैंकिंग सेक्टर का NPAs SBI ने पहले से ही फैक्टर इन कर लिया है तो यहाँ से 500 के लेवल्स तो हम मुझे नज़र आ रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर। बट यहाँ पर अगर कल का दिन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी एंड क्लोजिंग इस रेड लाइन के नीचे कहीं पर हुई तो यस, यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट आप देख सकते हो जहाँ से 405 के आसपास में स्टॉक जाकर एक अपसाइड मूवमेंट बाद में दिखा सकता है। तो अगर आप देखो एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिस इज़ अ वेरी गुड साइन 4 अगस्त को विथ वॉल्यूम्स जो दिया है, बट इट्स जस्ट एक कॉशियस रहने के लिए कि लास्ट का 1 आवर जो था, अगर आप इसको मैं 1 आवर कर दूँ तो आप देख सकते हो कि यस अपसाइड मोमेंट दिखाया स्टॉक ने, बट उसके बाद जो है लास्ट के 2 आवर्स का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आया था। तो इसके आसपास में कुछ रिजल्ट्स आए थे तो वहाँ से डाउन साइड मूवमेंट दिखाई दिया था। बट आई स्टिल फील कि यहाँ पर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर कल स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 450 के ऊपर, तो यू कैन टारगेट 500 फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। और स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको ये इस लेवल के नीचे यहाँ पर आप लगा सकते हो 430 को। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा आपको यहाँ पर। इट्स गोइंग टू बी 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो यस, यू कैन कंसिडर बाइंग अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो यस, इट इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स विच इज़ लीडिंग एट द मोमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कंसिडर करो तो अराउंड 15% के आसपास में रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में श्योरली दे सकता है ये स्टॉक। सो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री चैनल जो है वो आपके लिए बनाया गया है, तो इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। यू हैव अ ब्लेस्ड डे।